तो दोस्तों कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि वो भी सौर ऊर्जा लगवाना चाह रहे हैं तो इस दिन का कितना यूनिट तक बना देता है। तो मुझे लगा कमेंट में तो देखो सारी चीज़ें कवर होंगी नहीं, तो एक वीडियो बना के ही डाल देता हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला अभी देखो, इसकी जो 5 नंबर सेटिंग है, ये इसमें जो ये आ रहा है 300 के आसपास, ये इसमें फ़िलहाल ये आपको दिख रहा होगा, ये 250 से 300 के बीच में वाट बना रहा है इस टाइम पे। अभी 9 बज रहे हैं, ठीक है। और घर का जो लोड चल रहा है वो 230-35 के लमसम चल रहा है, तो ये 300 के लमसम ही बना रहा है और 230-35 के करीब लोड चल रहा है। लेकिन अभी 9 बजे हुए हैं और अभी हमारे यहाँ पे देखो बारिश हो रही है। बारिश अभी हल्की सी होके बंद हुई है, घटा हो रही है। कहने का मतलब ये है कि सूरज निकल नहीं रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मौसम कैसा हो रहा है बाहर। तो ऐसे मौसम में भी फ़िलहाल ये 300 वाट बिजली बना रहा है। तो 300 वाट का मतलब है आपके घर के फ्रिज है, यदि इन्वर्टर फ्रिज जो होते हैं, या वॉशिंग मशीन है, या पंखे वगैरह, वो टीवी वगैरह सारी चीज़ चलती रहेंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 इससे भी वो बिजली लेता रहेगा, लाइट लेता रहेगा। तो ये जो बिजली बनाता है, मानो देखो ये हाइब्रिड है, ये घर में भी बिजली सप्लाई करता है और अगर बिजली आती है तो ये एक्सपोर्ट कर देता है ग्रिड के लिए। तो जो ये लोग पूछ रहे हैं कि कुछ भैया हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं कि कितना ये दिन का यूनिट बना देता है, तो इसका बनाने का जो निर्भर करता है वो क्या करता है कि मेरा जो ये इन्वर्टर है औसतन 13 यूनिट डेली की बनाता है, जबकि इसकी क्षमता शायद 15 से लेकर 18 के बीच में है। तो ये कम क्यों बना रहा है, क्या वजह है, या कैसे सही बनाएगा? उसका तरीका देखो क्या है कि जब बिजली आती है उस टाइम पे ये एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर मानो आपके यहाँ पे पूरा दिन बिजली आई, पूरा दिन आपके यहाँ पे बिजली आ रही थी और ये सौर ऊर्जा से बिजली बना रहा था, तो ये जितनी भी बिजली बनाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ये उतनी को हाथों हाथ एक्सपोर्ट कर देगा। ये 1 किलोवाट बना रहा है, एक्सपोर्ट। धूप ज़्यादा हुई 2 किलोवाट, एक्सपोर्ट। और धूप निकली 2.5 किलोवाट या उससे ज़्यादा बना रहा, सारी की सारी एक्सपोर्ट। मानो सुबह से लेकर शाम तक बिजली आ रही थी, तो इसने जितना भी पूरा दिन बिजली बनाई वो सारी की सारी एक्सपोर्ट। जब बिजली आती है तो ये मैक्सिमम जनरेशन करता है, उसको एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर ये स्थिति है, पूरा दिन लाइट आती है, तो ये निकालेगा अपनी भरपूर क्षमता, जितनी ही बना सकता है। मानो 18 यूनिट बना सकता है दिन की, या 17 बना सकता है, ये उतनी बनाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गाँव में जो बिजली आती है वो सुबह 9 बजे चली जाती है, फिर 12 बजे आती है और फिर 12 बजे से 3 बजे तक आती है, ठीक है। और 3 से लेकर फिर 6 तक चली जाती है। तो 12 से लेकर 3 तक, 12 बजे से 3 बजे तक या सुबह 9 बजे तक, ठीक है, ये जितनी अपनी कैपेसिटी में बना सकता है उतनी बिजली बनाता है और एक्सपोर्ट करता रहता है। जितनी हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, बाकी की एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि 9 से लेकर के 12 बजे तक या 3 से लेकर 6 बजे तक जितने टाइम हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, उस टाइम पे मानो मेरे घर पे लोड नहीं चल रहा है। 12 बजे से पहले मेरे यहाँ पे मानो लोड चल रहा है 1 किलोवाट, ठीक है। और ये बिजली बनाने की इसकी क्षमता तो है 2.5 किलोवाट, बढ़िया धूप निकली हुई है और ये 2.5 किलोवाट बिजली बना सकता है। लेकिन उस टाइम पे मेरे यहाँ पे लोड चल रहा है 1 किलोवाट, तो ये 1 किलोवाट से थोड़ा सा ऊपर ये बिजली बनाता रहेगा, क्योंकि फालतू बिजली बना के भेजेगा कहाँ? जब इसके पास जाने का ऑप्शन होता है बिजली, तभी तो एक्स्ट्रा बनाएगा। तब इसके पास बिजली जाने का ही ऑप्शन नहीं है, खर्ची नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये फालतू नहीं बनाएगा। और यूनिट उतनी ही काउंट होती हैं इसमें जितनी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जितना हमने यूज़ कर लिया उतनी ही यूनिट को ये लिख के रख लेता है कि हाँ इतनी यूनिट मैंने बना दी। ये तरीका इसका होता है। तो अब मानो 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे, लाइट अभी आ नहीं रही है और उस टाइम पे मेरे घर में 1.5 किलोवाट लोड चल रहा है, तो ये 1.5 किलोवाट से थोड़ा सा ऊपर बनाता रहेगा बिजली। अगर जैसे ही लाइट आई तो अब इसके पास पूरी क्षमता होगी कि ये वापस इसको भेजनी है, तो ये ग्रिड में तो कितनी भी भेज सकते हैं, तो ये पूरी क्षमता पे बनाने लग जाएगा। चाहे वो उस टाइम पे 2.5 बना रहा हो या 2.5 किलोवाट हो या 2.5 से ज़्यादा हो, उतनी ये बनाने लग जाएगा, ठीक है। अगर हम 2.5 से ऊपर मानो यूज़ करते हैं, अब ये मानो ये 2.5 बना रहा है और हम 2.5 किलोवाट से ऊपर बिजली यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी को या तो ये ग्रिड से ले लेगा, अगर बिजली आ रही है तो ग्रिड से ले लेगा। मतलब जितनी भी ये जनरेशन कर रहा है जिस टाइम पे सुबह से लेकर शाम तक, ये जितना भी बिजली बना रहा है,
अगर उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, घर में लाइट नहीं आ रही है, तो ये बैटरी से लेगा करंट, ठीक है। और अगर लाइट आ रही है तो ग्रिड से लेगा। अगर लाइट नहीं आ रही है तो अगर जितनी ये बना रहा है बिजली उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये बैटरी से लेगा ही लेगा। अगर सौर ऊर्जा ज़्यादा बिजली बना रही है, सौर ऊर्जा अगर ज़्यादा बिजली बना रही है और बिजली नहीं आ रही है, तो ये केवल बैटरी को चार्ज करने के बाद उतनी ही बिजली बनाता रहेगा जितनी तुम्हारे घर में यूज़ हो रही है। तो इसका इस चीज़ पे निर्भर करता है। तो मेरा फ़िलहाल जो औसतन है वो 13 यूनिट तक का आ जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट मेरे यहाँ कम हो पाती है। और पूरा दिन देखो, पूरा दिन इतना लोड नहीं होता कि हम एक्यूरेट जितनी बना सकता उसी हिसाब से हम फुल यूज़ करते रहें, ऐसा होता भी नहीं है। फालतू करना भी क्या है, जितनी ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। देखो अभी फ़िलहाल देख रहे हो, देखो बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी दिख रही है, घटा हो रही है, खूब बढ़िया मौसम एकदम लाजवाब हो रहा है, किसानों के मतलब का है। और हम किसान हैं, धान लगा रखे हैं। अब देखो इसका जनरेशन देखो कितना बना रहा है, ये 300 के लमसम बना रहा है फ़िलहाल, और घर में खर्च हो रही है 2.5, ठीक है। और भी 250 वाट ही यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। हो सकता है 250 से ज़्यादा यूज़ करें तो ये ज़्यादा बनाने लग जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसी पे निर्भर करता है कि कितना तुम यूज़ कर रहे हो, तो ये उसी कैपेसिटी से बनाता है। तो मेरा मानना ये है, अगर जो भी लगवाना चाह रहे हैं, देखो ये तो देखो ये बिजली के सामान है, हो सकता है ख़राब हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, वो देखो अलग बात है, लेकिन इसे लगवाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक और बात है, जिनके यहाँ 24 घंटे लाइट आती है, वो चाहे शहर में हो या कहीं भी हो, A to Z, अगर 24 घंटे लाइट आती है तो उनको एक बैटरी का इन्वर्टर तो रखते हैं। तो अगर सौर ऊर्जा तुम लगवा रहे हो ना, तो हाइब्रिड का 2 बैटरी वाला लगवा लेना, दोनों बैटरी नहीं लगवा लेना, क्योंकि एक तो तुम्हारे पास रहता ही रहता है, तो एक बैटरा और बढ़ा लो और हाइब्रिड का इन्वर्टर लगवा लो। उससे क्या होगा, देखो कभी ना कभी तो बिजली चली जाती है, ठीक है। तो तुम्हें घर का सारा ही लोड, तुम्हारे घर का होता है ज़्यादातर, वो सारा लोड इस पर चलता रहेगा। और अगर तुम बहुत से आपको सलाह दे देंगे दुकान वाले कि देखो सब्सिडी आ रही है, इतना ही घूम फिर के पड़ रहा है, मैंने बहुत जोड़ घाट करके देखा था बहुत अच्छे से, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़ायदा है सब्सिडी वाले में, क्योंकि देखो उसको सब्सिडी मिल जाती है। मेरा 1 महीने के अंदर 78,000 तो देखो सब्सिडी आ चुकी है, बाकी 30 आनी बाकी है, वो तब भी आएगी, वो आ जाएगी, कोई नहीं। अगर तुम खुद लगवाते हो ना अपने पैसे से, तो वो होता है ऑफ ग्रिड। तो ऑफ ग्रिड का क्या है कि जितनी देर धूप निकल रही है उतना दिन पूरा दिन यूज़ करो, और रात को तुम अगर 2 बैटरी का सिस्टम है तो कितनी देर लोड चलाएगा। मानो अगर तुम हाइब्रिड लगवा लेते हो तो दिन में जितनी बिजली आ रही है तो ये एक्सपोर्ट कर देता है। मानो इसने कहने का मतलब सीधा बात ये मानो कि हाइब्रिड वाला बिजली को बेचता है, ठीक है। और तुम जो तुम्हारे घर में मीटर लगा हुआ है उससे तुम बिजली खरीद रहे हो, तुम डेली की 10 यूनिट यूज़ कर रहे हो, डेली 10 यूनिट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा 10 यूनिट का बिल आ रहा है, दिन का तुम 10 यूज़ कर रहे हो तो 10 के हिसाब से बिल आ रहा है। तुमने सौर ऊर्जा लगवा ली और तुमने लगवा ली ऑफ ग्रिड। अब उसने दिन में बिजली बनाई, ठीक है, तो तुमने दिन में उससे बिजली चला ली। अब मानो रात को तुम्हारी 5 यूनिट खर्च हो रही थी डेली की, तो डेली की रात को 5 तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, लेकिन तुमने लगवा लिया हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पूरे दिन में 10 यूनिट तुम यूज़ कर रहे थे और इसने 10 ही यूनिट बना दी, और 10 में से 8 यूनिट तुमने बेच दी, 8 यूनिट ग्रिड में चली गई। तो तुम्हारे पास अब क्या ऑप्शन रहा कि तुम्हें फ़ायदा क्या रहा कि तो पूरा दिन तो लोड चला ही चला, एक्स्ट्रा बिजली तुमने 2-4 यूनिट बेच दी, तो रात में जो 5 यूनिट बिल आने वाली थी उनमें से भी 2-4 यूनिट घट गई। तो ये कहने का मतलब हाइब्रिड वाला बेचता है। तो इस औसत को लगा के चलो कि तुम्हारा अगर दिन में कर ये 15 यूनिट बना रहा है या पूरे महीने में 300 यूनिट बना रहा है, मान के चलो 300 बना रहा है यूनिट पूरे महीने में, और तुम्हारा महीने का खर्च तुम्हारा यूनिट होती है 400, तो तुम्हें 100 यूनिट की ही अब बिजली की वो देनी है, पैसा देना है। अगर तुमने ऑफ ग्रिड लगवा लिया मानो, और इसने बनाया दिन में 400, दिन में इसने मानो 300 यूनिट तुम्हें बना दिया, लेकिन रात का तो तुम्हें पूरा ही पे करना पड़ेगा फिर, अभी तो ये एडजस्ट हो जाती है यूनिट। तो मेरा मानना ये है कि हाइब्रिड ही लगवाना। और एक और चीज़ है, ऑफ ग्रिड में बता देते हैं थोड़ा सा कम पैसा लगेगा, ये लगेगा। तो जो PM सौर ऊर्जा की तरफ से लग रहे हैं ना, इसमें एक तो अच्छे से पैनल वगैरह, जो इसका स्टैंड वगैरह होता है, वायर वगैरह होता है, इन सब में बहुत सारा खर्चा आ जाता है थोड़ा करके। वो तो मोटा तुम्हें पैनल बता देंगे, इन्वर्टर बता देंगे, वायर बता देंगे। इसमें अर्थिंग भी होती है, इनके मोटे ठीक ठाक तार होते हैं, ये MCB वगैरह सारी चीज़ सेट होती हैं, तो इन सब का घूम फिर के खर्चा लमसम वहीं आता है। अब वो कहते हैं सब्सिडी आने के बाद भी उतने का ही पड़ा, अरे सब्सिडी आके उतने का पड़ा तो ये ज़्यादा बेटर है। तो मेरा मानना यही है तुम हाइब्रिड लगवाना, क्योंकि इसमें नेट मीटर वगैरह सारी चीज़ लगा के देते हैं।
तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ सबके लिए। अगर और देखो इन्वर्टर वगैरह जहाँ से आप लोग जो भी तुम्हारा वो वेंडर है जो जिस पे लगवाओगे ना, उससे अच्छे से बात कर लेना, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाते हैं ना तो इनके अभी जो कंपनी नई है ना ये रिप्लेस करने में रिप्लेस तो करती हैं, लेकिन कॉल लगने में या फिर टाइम डिले हो जाता है कि 1 हफ्ते में बदल के दे के जा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को उनसे बात कर लेना कि भाई अगर ख़राब वगैरह ये हो गया तो इनको इतने दिन या तो मैं बैकअप के लिए इन्वर्टर दे देना आपको, या जैसे भी तुम्हारा समाधान हो उसको ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक। और ये ट्रांसफार्मर लेस है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं है, और इसके अंदर वजन भी 6-7 किलो ही है मात्र, और बढ़िया टंगा हुआ है ये। तो यही है, आपको जो भी कंपनी का जो भी चल रहे हो, मुझे तो इतनी नॉलेज इसके बारे में है नहीं कितने कंपनी के चल रहे हैं फिलहाल ऐसे इन्वर्टर जो भी है, तो जो तुम्हें सही लगे लगवा लेना, लेकिन हाइब्रिड लगवा लेना, फुल मज़ा आएगा। कहने का मतलब ये है पूरा मज़ा दे रही है बिजली, ठीक है। ओके बाय।